सपने होते हैं, ये क्या हमको एज अ वार्निंग साइन आते हैं? हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, क्या कुछ प्लैनेट्स, हमारी दशाएं ऐसी चल रही होती हैं कि हमको एक सर्टेन टाइप के सपने दिखाई देते हैं? देखिए प्लैनेट्स का जो रोल आता है बहुत अहम होता है। सपने में सांप दिखते हैं लोगों को, देखिए सांप दिखना एक अच्छी चीज है। या कुछ सपने हमको ऐसे भी आते होंगे जो हमको पिछले जन्म से हमारी यादें वो इन ड्रीम्स में आती है। देखिए ये ना हमारी बॉडी है ना, और हमारी आत्मा हमें बहुत सारी चीजों के लिए इंडिकेट करती है। हम सो रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम उठ जाएं क्योंकि हमें कुछ ऐसा डरावना सपना दिखाई दे रहा होता है, लेकिन हम चाह के भी उठ नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे कोई छाती पे बैठा हुआ है। वो भी यही नेगेटिविटीज की वजह से होता है। ऐसे कुछ सपने आते हैं सर जिसमें पता चलता है भाई यहाँ पे धन यहाँ पे गड़ा हुआ है, या आपको कुछ खजाना मिलने वाला है। देखिए जो धन गड़ा हुआ होता है ना, इसकी जो रक्षा करते हैं वो यक्ष करते हैं। पितर मुझे बहुत सपनों में दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता इन सब के लिए ना अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें हैं। तो सपने का कुछ ना कुछ तो मतलब है, उसको तो डिकोड करना बहुत जरूरी है। है? जरूरी है। मान लीजिए अपनी डेथ देखी, मैंने अपनी डेथ देखी। कल रात सपने में क्या देखा था? एक सांप अपने आप को पानी में डूबते हुए, किसी ऊंचाई से गिरते हुए, या अपना पुराना कोई दोस्त। सोचो, सपने विजुअल्स ना होकर यूनिवर्स के मैसेजेस हैं सिर्फ आपके लिए। आज के पॉडकास्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे आपके सपनों को डिकोड करने की। और भैया, आप लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, प्लीज चैनल के नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी नया एपिसोड जब भी मैं रिलीज करूं आपको नोटिफिकेशन आए। प्रवीण सर, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं। तो सर थैंक यू सो मच आने के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक भी हमने चूज किया है वो काफ़ी अमेजिंग है, सपनों की दुनिया। आज हम थोड़ा सा राज खोलने वाले हैं सपनों की दुनिया का, कि क्या आपके सपने क्या बताते हैं आपको। तो प्रवीण सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सपने वाकई में कुछ बताते हैं या सिर्फ हम लोग रात को बैठ के एक इमेजिनेशन चल रही होती है हमारे दिमाग में और होता कुछ नहीं है उसका? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए सूरज जी। थैंक यू सर। देखिए सपने जो हैं, अगर वैसे हम जनरल में बात करें, जनरल के अगर सपने हैं जो हमारे आसपास पूरे दिन में होता है, घटनाएं घटती है, हमारे ज्यादातर सपने में वो आती हैं। हाँ। है ना? तो अगर उस तरीके से हम करें तो वो तो वही है। लेकिन अगर कुछ सपने होते हैं जो अलग तरीके से आते हैं, ओके, ठीक है, कि हमें कुछ उस चीज का हमने ध्यान नहीं किया, कुछ ऐसा सोचा नहीं है, फिर भी हमारे को सपने आ रहे हैं। ठीक है, कई बार हमारे पितर आ जाते हैं सपनों में जी। ठीक है, कई बार हमें देवी देवताओं के दर्शन होते हैं सपनों में, कई बार कुछ चीजें हम अच्छी देखते हैं, कई बार होता है हम गलत चीज देख रहे हैं अपने सपनों में। तो उन सब चीजों का बहुत वो फिर फर्क आता है। अच्छा। वो आता है। और दूसरा, सपनों का पहर देखा जाता है कि किस पहर में आ रहे हैं सपने। अच्छा, किस रात के किस टाइम पे आए? किस टाइम पे आ रहे हैं ना। अच्छा। अगर के अलग अलग पहर में अलग अलग चीजें होती हैं। ओके। अगर मोटा मोटा हम रफली लेके चले तो 3 घंटे का मान के चल लेते हैं पहर। ठीक है, वैसे तो अलग अलग टाइम आता है, उसका अलग होता है टाइम, लेकिन अगर हम उसको मान के चलते हैं कि अलग अलग पहर में आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो सपनों का फर्क पड़ता है वो हमारे सुबह का जो हमारा पहर आता है। अच्छा। ठीक है, 3 से 6 बजे का, 3 से 6 बजे 3 से 6 बजे का पहर। ठीक है, उसके अंदर हमारे को सपनों का बहुत जो है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि डरावने सपने भी आ रहे हैं, कई बार अच्छे सपने भी आ रहे हैं, और इसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिलता है। अच्छा, ऐसे सपनों का रिजल्ट मतलब जो सपने हमें दिख रहे हैं वो रियलिटी में वो रियलिटी में अगर हो रहे हैं तो हमारे साथ विद इन अ मंथ उसका इम्पैक्ट आ जाएगा लाइफ में। अच्छा। अगर उससे पहले के पहर में है तो हम बस 2-3 महीने बाद हमारे ऊपर फर्क उस चीज का पड़ेगा। तो सर, ये जनरली जो जैसे सपने होते हैं, ये क्या हमको एज अ वार्निंग साइन आते हैं? हमारा जो माइंड है वो हमें आगाह कर रहा है कि भाई ऐसा कुछ खतरा आने वाला है, ऐसा कुछ होता है? देखिए होता क्या है कि हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, वो रात को जब हम सो जाते हैं तो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ जाती है। तो वो घूम रही है, उसको तो सब पता है। उसको पास्ट भी पता है, फ्यूचर भी पता है, सब पता है उसको। ठीक है, और लेकिन हमारे साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाती उतना, क्योंकि शायद हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाते। और भगवान ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है ना। लेकिन जो पहले के लोग तो कर लेते थे जी। ठीक है, पहले के लोग कुछ कर लेते थे, लेकिन हमारे को तो बिल्कुल उन चीजों का कुछ ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे साथ होता क्या है कि हम उन सब चीजों को, ज्यादातर चीजों को छोड़ देते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमें पता भी हैं, लेकिन हमें अब नहीं पता। हमारे पूर्वजों, हमारे बड़े बूढ़े जो है घर में, ठीक है, उनको बहुत सारी चीजें पता रहती हैं जी। ठीक है। अगर हम बात करें कि पहले के लोग क्या करते थे, ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी,
तो किसी को कोई सपना आया, कोई बात हो गई, कुछ मतलब हो गई, जानने की तो कोशिश। मतलब जानने की कोशिश, परिवार में बड़े बूढ़ों से डिस्कस कर लिया तो वो बता देते थे, क्योंकि फर्क पता होता था, क्योंकि उम्र का एक तकाजा होता है, उम्र का तो उन्होंने एक्सपीरियंस है उनका। बिल्कुल। अब आज की डेट में क्या, हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, तो कुछ हुआ तो हम कुछ किसी से क्या डिस्कस करेंगे, कि टाइम ही नहीं किसी के पास, बिल्कुल। है ना। तो उसमें क्या होता है, हमारे को तो कुछ है नहीं पता कि हमें बिल्कुल। अगर कोई सपना आया, कोई बात हुई, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग या तो यूट्यूब पे ढूंढेंगे या फिर गूगल पे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि कोई फर्क क्या है, ये इसका मतलब क्या है। वो भी हमें टाइम मिलना चाहिए उसके लिए भी। और उसमें मोस्टली ऊट पटांग चीजें ही मिलती हैं हमको। बिल्कुल, एक्चुअली वो सही चीज सही टाइम पे मिलना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे एक चीज और बताइएगा कि क्या सपनों का कुछ एस्ट्रोलॉजी से भी लेना देना है? क्या कुछ प्लैनेट्स, हमारी दशाएं ऐसी चल रही होती हैं कि हमको एक सर्टेन टाइप के सपने दिखाई देते हैं? देखिए, प्लैनेट्स का जो रोल आता है बहुत अहम होता है। अगर जो प्लैनेट्स हैं, मान लीजिए किसी को, जरूरी नहीं है सबको सपने नहीं आते, अगर किसी का सूर्य जो है उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट गलत आ रहा है, कोई गलत प्लैनेट उसके साथ बैठा हुआ है, या कोई गलत प्लैनेट उसको देख रहा है, कुछ नेगेटिव आ रहा है उसके पास, ठीक है। मान लीजिए सूर्य को शनि देख रहा है, या सूर्य के साथ जो है राहु या केतु बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को सपने बहुत कम आते हैं, ठीक है। जिनका प्लैनेट्स अच्छे होते हैं, सूर्य अच्छी कंडीशन में, चंद्रमा अच्छी कंडीशन में, उनको सपने बहुत अच्छे आते हैं। ओके। ठीक है। और इसके अंदर जैसे जिन लोगों को सपने नहीं आते, उन लोगों के लिए भी ये है कि जरूरी नहीं है कि वो लोग बहुत अच्छी नींद लेते हैं, क्योंकि होता ही है ना, सपनों में लेते लोग बोलते हैं हम तो रात भर ऐसी निकली हमारी, पता ही नहीं चला। कोई पता नहीं चला। और जो लोग सपने नहीं लेते उनकी भी रात ऐसी जाती है, वो तो सोते हैं और सुबह उठ जाते हैं, वो बोलते हैं कब सोए थे हमें नहीं पता। लेकिन इन सब का प्लैनेट्स की वजह से बहुत फर्क पड़ा, कि सूर्य और चंद्रमा अगर किसी के जो है राहु केतु के उसमें है, या शनि उनको देख रहा है, तो या शनि के साथ बैठे हैं, तो उनको सपने नहीं आते, ना के बराबर। अच्छा। लेकिन अगर कभी सपने आते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। अच्छा, जिनको कम सपने आते हैं, अगर उनको कोई सपना आता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। और जिसका बृहस्पति लग्न में हो, ऐसे ही लोगों को सपने नहीं आते अगर, और कभी कोई सपना आता है, तो उसका 101% कुछ ना कुछ मतलब है। ओके। और वो उसी वक्त पता चलता है। अच्छा। ऐसे लोगों को सपने किस तरह के आते हैं, कई बार के किसी के सपना आया कि किसी के कोई बंदा आया और उनके सपने में कोई उनका जानकार, और उसने आगे कोई बात ऐसी बोली कि किसी को कुछ लेना देना था पैसे, या उनके कोई पैसे देने थे या लेने थे, उसके लिए आके उसने बोला उनको सपने में, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा क्यों बोला है इसने, सपना क्यों आया। वो याद भी रह जाएगा सपना, बाकी सपने याद रहे ना रहे, ऐसे सपने याद जरूर रह जाएंगे। और वो पता करेंगे उसका, अगर किसी से बात हुई फोन पे या कुछ बात हुई, तो पता चलेगा उसकी सडन डेथ हो गई थी। तो ऐसे लोग आके सपनों में लोगों के बता जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अजीब लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन होता है ऐसा, बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत लोगों के साथ होता है। और इनकी बहुत होती है कि सपने जो हम देखते हैं, वो जरूरी नहीं है कि पूरे दिन के, हम पूरे दिन में जो हमारे साथ बीता, अगर वैसा सपना नहीं है, उससे कुछ अलग है, तो उस सपने का कुछ ना कुछ तो मतलब है। उसको तो डिकोड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मान लीजिए जैसे मानते कि किसी की डेथ देख ली, मान लीजिए अपनी डेथ देखी, मैंने अपनी डेथ देख ली, तो उसका मतलब ये होता है कि मेरी उम्र जो है वो थोड़ी बढ़ गई, कोई प्रॉब्लम थी मेरे साथ तो कट गई। अच्छा, अगर आप अपनी डेथ देख ली, अगर मैंने अपने किसी रिश्तेदार के रिलेटिव की डेथ देख ली, तो इसका मतलब उसकी लाइफ बढ़ गई। उसके साथ कुछ दिक्कत थी, वो दिक्कत कट गई उसके साथ। लेकिन अगर मैं किसी की डेथ देख रहा हूँ कि बॉडी है, और वो देख रहा हूँ, तो वो नेगेटिव है। और अगर कोई डेथ हो गई किसी बंदे की, किसी इंसान की डेथ हो गई, वो सपने में आके मांग रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है, तो वो गलत है। अच्छा। फिर फिर उस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई छोटी मोटी उसकी चीज है, कुछ अगर वो फंसा हुआ है, वो बता रहा है कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर वो कुछ ले रहा है तो वो गलत है। ओके सर, फिर यही काम करते हैं, थोड़े से सपने जो हम लोग रेगुलरली देखते हैं और हमें इनके मतलब पता नहीं होते, वो थोड़े से हम लोग डिकोड कर लेते हैं थोड़े से सपने। एक बहुत आपने भी सुना होगा भाई, सपने में सांप दिखते हैं लोगों को, उसका क्या मतलब होता है कि सपने में सांप दिख रहे हैं लोग, और हमेशा कुछ ना कुछ, आप गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ उल्टा जरूर मिल जाएगा इसके लिए। देखिए, सांप दिखना एक अच्छी चीज है। ओके। सपने में अगर आपको सांप दिखाई दे रहे हैं तो अच्छी बात है। सपने में अगर मोर दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। अगर सपने में आपको गाय दिखाई देती है, अगर गाय माता आपको सपने में नजर आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके। ठीक। अगर आपको सपने में कुछ इस तरह के जानवर दिखाई देते हैं, मान लीजिए शेर दिखाई देता है, या भालू दिखाई देता है, या गीदड़ दिखाई देते हैं, गधे दिखाई देते हैं, वो गलत है। अच्छा। वो फिर नेगेटिव आता है उसका। ओके। तो इन सब चीजों को ना, अगर सपने आ रहे हैं तो अगर अच्छे आ रहे हैं
तो भी कुछ ना कुछ इसका रीजन होता है। इसके लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए, कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। ओके। अगर मान लीजिए किसी आपके सपने में आया और उसने कुछ बताया आपको, ठीक है, आपको कोई रिलेटिव था, कोई फ्रेंड था, और उसने आके कुछ बताया आपको कि हाँ इतने पैसे लेने देने थे या ये काम था किसी का और रुक गया था, और आपको पता चलता कि नहीं इसकी तो डेथ हो गई बंदे की, तो आप कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं जहाँ खाने का सामान बनता हो, मान लीजिए जैसे गुरुद्वारे हैं, ठीक है, लंगर हॉल होते हैं, वहां जाके आप कुछ ना कुछ दे के आइए। या कहीं भंडारा चल रहा है, भंडारे में कहीं ना कहीं किसी कुछ भी दान दीजिए। ओके। ठीक है, आप ज्यादा नहीं कर सकते तो एक नमक का पैकेट लेके दे के आइए। अच्छा। ठीक है, उससे भी काम हो जाता है। नमक दे आइए, दूध का एक पैकेट दे के आ जाइए, ज्यादा नहीं ना। अगर ज्यादा है तो ठीक है, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कम है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके। कि आपको थोड़ा उस बंदे को, सामने वाले को रिलीफ मिले और आपको वो सपने में आने बंद हो जाए। और सर पर ये जो जानवर होते हैं, जो जैसे आपने बताया सांप, अगर जैसे सांप दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अच्छा है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव कुछ नहीं, ठीक है। इसके सांप दिखाई दे रहे हैं या मोर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको जाके शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अच्छा। और अगर हो सके तो शाम के टाइम सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पे जाके दिया जरूर जला के आए। अच्छा। तो ये हर सोमवार आप कोशिश करिए, अगर डेली नहीं कर पाते तो सोमवार एटलीस्ट आप करके आइए जी, ये जरूरी है। और अगर गौ माता दिखाई देती है आपको सपने में तो बहुत अच्छा है। और इसे और अच्छा करने के लिए, ठीक है, जैसे आपको सांप दिखाई दिए, मोर दिखाई दिए, और अच्छा अगर करना है आपने, तो आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, दिया जलाया। आपने गौ माता दिखाई देती है, आपने और अच्छा करना है तो भगवान कृष्ण के मंदिर जाइए। अच्छा। उनको बांसुरी दे के आइए एक। ओके। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपने नहीं करनी, कुछ महंगा चीज नहीं करनी, एक छोटी सी बांसुरी ले लीजिए, वो चढ़ा के आइए उनके चरणों में, और उनको जाके विनती कीजिए कि आपके साथ और अच्छा हो। ओके। और मंदिर में कभी भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, कुछ भी जाके करते हैं, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, हमें अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपना गोत्र बोलना चाहिए। अच्छा। ये पहचान होती है हमारी ऊपर वाले के घर में। ओके। आइडेंटिटी है हमारी, तो हमारी आइडेंटिटी तो क्लियर होनी चाहिए ना, तो ये चीज बहुत जरूरी है। ओके। और अगर कुछ गलत आया, ठीक है, जैसे आपको गधा नजर आया, भालू नजर आया या शेर नजर आया, तो इस तरह की अगर कोई चीज नजर आ रही है, आपको गलत लग रहा है कि गलत इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्या करना है, आपने तुलसी जी के पत्ते तोड़ने हैं। आपने जो है इतवार को नहीं तोड़ना तुलसी जी से पत्ता, और जो है इसमें एकादशी और द्वादशी दो दिन, ठीक है, 3 दिन आपने पत्ते नहीं तोड़ने। आप पत्ते तोड़िए 1-2, और वो पत्ते अपने जो है तके के नीचे रख दीजिए। ओके। तो आपको जो नेगेटिव आ रहे होंगे सपने, वो नेगेटिव बंद हो जाएंगे इस तरह। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा, कुछ लोगों को ना पानी में डूबने के सपने बहुत आते हैं, वो किस वजह से आते हैं? क्या वो पिछले जन्म में पानी में डूबे होते हैं, या उनको पानी से डर लगता है, या कुछ सपने हमको ऐसे भी आते होंगे जो हमको पिछले जन्म से हमारी यादें वो इन ड्रीम्स में आती? देखिए, ये ना हमारी बॉडी है ना, और हमारी आत्मा हमें बहुत सारी चीजों के लिए इंडिकेट करती है। अगर किसी ने कुछ गलत आपके लिए किया, ठीक है, किसी भी वजह से कर सकते हैं गलत, ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत कहीं से किया या करवाया, तो हमारी बॉडी और हमारे सपने बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं। अगर आप रात के टाइम सपना देख रहे हैं कि आप भाग रहे हैं और आपको कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे खुद बहुत आता है, तो ये नेगेटिव है। ओके, ये नेगेटिव है। अगर आप भाग रहे हैं और आपके सामने कहीं पानी आ जाता है और आप रुक जाते हो पानी की वजह से, या आप कहीं भाग रहे हो और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ पे आके कहीं एक जगह आके पहाड़ खत्म हो रहा है, वहां अगर आप रुक गए, वहां फंस रहे हो, तो ये गलत सपना है। ओके। अगर आपको कोई गलत आके पकड़ता है तो गलत है, और अगर कोई आपके साथ आके कुछ गलत करता है सपने में, तो ये बहुत गलत है। ओके। जो गलत करते हैं सपने में, बहुत सारे लोग मेरे को बताते हैं कि गलत जो हुआ वो उनके खुद के नोन लोग थे जिन्होंने सपने में उनके साथ गलत किया। अच्छा। और इस तरह के लोग नोन थे कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते घर में वो सपना, तो वो होता नहीं है, वो गलत नहीं होते लोग, वो सपना भी वो सपना नहीं है। ये ऐसा होता है कि वो जो नेगेटिव चीजें होती हैं इनको बहरूपिया बोलते हैं। ओके। कि किसी का भी रूप लेके आ जाएंगे सपने में, किसी का भी रूप लेके आएंगे और आपके साथ कुछ गलत करेंगे। ओके। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप खुद इसको इंडिकेशन को समझिए कि कुछ गलत हुआ है कहीं। और इसको और ज्यादा आप प्रूफ कैसे कर सकते हो कि बॉडी पे आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे बॉडी के ऊपर नील के निशान पड़े होते हैं बहुत लोगों के। अच्छा।
खुद हाँ ये मैंने सडन, सुना है। ठीक है, सडन पड़े होते हैं, पता नहीं होता कहाँ से पड़े। हाँ या कई बार बॉडी पे ना खरोंचों के निशान होते हैं, जैसे नाखून से खरोंच लग जाती है कहीं, ओके। लेकिन ये नहीं पता कहाँ लगी, कब लगी। हाँ बहुत होता है ये। ठीक है, इसका मतलब है कोई ना कोई आपको गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो आपकी बॉडी को यूज कर रहा है। तो ये क्या कोई नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो सपने में हमारे साथ ये सब करती हैं? बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज होती है जो आप किसी के साथ जो होता है ये, उसके साथ सपने में आके गलत तरीके से उनके साथ करती हैं। ओके। तो अगर कुछ इस तरह का हो रहा है तो उस चीज को बिल्कुल जो है लोग ध्यान नहीं देते। इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ है तो ये बहुत गलत है, और ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि इससे जो है सामने वाले के ऊपर बहुत सारी चीजों का खतरा होता है। अच्छा। कि उसके काम रुक रहे होंगे, वो खुद नोट करेगा, उसके काम भी रुक रहे होंगे, उसकी दिक्कतें बहुत सारी हो रही होंगी, उसकी लाइफ में भी दिक्कत आएगी, ओके। उसके साथ कुछ हो भी सकता है, उसके थॉट्स भी ऐसे से आएंगे कई बार कि वो सडनली उसके थॉट आ जाएगा एकदम से कि सुसाइड कर ले। इस तरह के भी लोगों को सपने आते हैं, जिन लोगों को उनकी थॉट जो हो वो इस तरह की होती हैं। ओके। तो इस चीज को बहुत अच्छे से लोगों को लेना चाहिए और सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि है क्या। और इस तरह के सपने जिन लोगों के साथ आते हैं वो कभी नोट करेंगे ना, उनके जब सुबह सो के उठते हैं तो दोनों शोल्डर्स जो हैं ये पेन बहुत होता है? हैवी होते हैं, पेन करते हैं, और आधे एक घंटे बाद वो नॉर्मल। एक कमर में दर्द होता है फालतू का, और उनको पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, रात को आराम से सोए हैं वो। लेकिन और कल पहले भी उन्होंने दिन में ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज्यादा मेहनत है इस तरह की की हो, हार्ड वर्क किया हो कि दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द होता है। और दूसरा क्या होता है, हमारे घुटने के नीचे हमारी टांग में पिंडली का एरिया आता है, ठीक है, इस पिंडली के एरिया में दर्द हो रहा होता है ओके। जब सुबह सो के उठते हैं, और वो एक आध घंटे बाद नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो इंडिकेशन होती है, हमारी बॉडी हमें इंडिकेट कर रही होती है कि कुछ गलत है हमारे साथ, ओके। ठीक है, कुछ हमारे साथ गलत है। और ज्यादा अगर इसे और ज्यादा चेक करना तो कई लोगों के क्या होता है कि छाती पे नए तिल आते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर छाती पे नए तिल आ रहे हैं, या नाभि के आसपास तिल आ रहे हैं, या फिर हमारी टांगों पे थाइस पे तिल आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे लिए किसी ने कुछ गलत क्रिया की, कुछ किसी ने गलत ब्लैक काम मैजिक किया, वगैरह ब्लैक करा। मैजिक किया। तो अगर ऐसा हुआ, अगर कुछ ऐसा इंडिकेशन हो रहा है, और ये सडन इम्पैक्ट के साथ अगर तिल आ रहे हैं, अगर बचपन से है तो वो कोई बात नहीं, वो तो फिर पूर्व जन्म के उसका तो इम्पैक्ट अलग है। लेकिन अगर सडनली आ रहे हैं किसी के ऊपर, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन अब जब लोग सुनेंगे पॉडकास्ट में, ध्यान देंगे। ठीक है, तब ध्यान देंगे। अगर सडन इम्पैक्ट के साथ आ रहे हैं, आपको पता था कि आप नहा धो रहे हैं, उसको आपका ध्यान गया एकदम से, कि आपने देखा कि नहीं ये मेरे पिछले महीने नहीं थे, एकदम से कैसे आ गए, तो इसका मतलब किसने इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड में कुछ गलत किया। ओके। एक चीज और होती है प्रवीण सर, वो स्लीप पैरालिसिस सुना है आपने? हम सो रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम उठ जाएं क्योंकि हमें कुछ ऐसा डरावना सपना दिखाई दे रहा होता है, लेकिन हम चाह के भी उठ नहीं पाते, ऐसा लगता है जैसे कोई छाती पे बैठा हुआ है। बिल्कुल, वो किस वजह से होता है? वो भी यही नेगेटिविटी की वजह से होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हमें आसपास का सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, लेकिन हम अपना हाथ पांव नहीं हिला सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। हम कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। आईज खोलने की, आंखें खोलने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, नहीं खुलेंगे। और ये रहेगा कुछ सेकंड के लिए, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही हम इतने परेशान हो जाएंगे, फील होता है कि 1-1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। और होता क्या है, लगता क्या है कि हमारे ऊपर कोई चढ़ के बैठा हुआ है छाती पे। और आप एक चीज नोट कीजिएगा, ऐसा जिन लोगों के साथ भी होता है ना, वो लोग खुद बोलेंगे, बिलीव करेंगे इस चीज पे कि वो सीधे होके सो रहे थे उस टाइम पे। बिल्कुल। ठीक है, उस वक्त ये चीजों ने इम्पैक्ट किया एकदम से, उस वक्त एकदम से दिक्कत हुई। और वो जब सो के उठेंगे तो चेक करेंगे, उनकी ना हमेशा बेड पे जो बेडशीट बिछा रखी है ना, वो ज्यादातर निकली हुई होती है उनकी। बेड पे जो बेडशीट बिछा रखी है वो तो सही रहनी चाहिए, वो निकली हुई होती है लोगों के, वो तक निकल जाती है। अच्छा, तो ये किस वजह से होता है सर? ये तो रीजन तो बताइए। नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। ओके। तो इसका उपाय कुछ होता है सर? कुछ तकिए के नीचे रख के सो जाए, या मैंने सुना चाकू रख के सोने से डर नहीं लगता रात को, या लोहा रख के सोने से डर नहीं लगता, या कुछ और इसकी ऐसी कुछ हम लोग रेमेडी अगर हो सके कोई, कि डरावने सपने आने बंद हो जाए? देखिए, डरावने सपने आना बंद होना एक अलग है, उसका तो है, रेमेडीज हैं, वो तो हो जाएगी बात। लेकिन अगर इस तरीके से स्लीप पैरालिसिस हो रहा है तो मतलब ये डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक है। ओके। तो डायरेक्ट अटैक से तो डायरेक्ट ही आपको निपटना होगा। तो इसके लिए किसी प्रॉपर किसी ना किसी को अपनी कुंडली दिखाइए। ओके।
फिर उसके बाद ही होता है, पता चलता है। क्योंकि होता क्या है, देखिए आपकी कुंडली में अगर जो है, जो ग्रह दशा चल रही है उस वक्त, वो अगर पॉजिटिव है, मजबूत है, आपका ऑरा भी मजबूत है उससे, तो उस वक्त कोई भी आके बड़े से बड़ा भूत प्रेत आ जाए तो दरवाजे पे बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर सकता, दरवाजे पे बैठ के चला जाएगा वापस। अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशन वीक है तो उस वक्त छोटे से छोटा भी कुछ ना कुछ कमाल कर जाएगा, कुछ ना कुछ करके जाएगा। हाँ। ठीक है, तो उस चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। और होता क्या कि ऑरा, जैसे हम बोलते हैं ऑरा को पॉजिटिव रखना चाहिए। ऑरा होता क्या है? ऑरा हमारा होता है, जितना मैंने पिछले 25 सालों में मैंने अनुभव किया, जितना सीखा या मेरे बड़े बूढ़ों ने मेरे को समझाया था, कि हमारी जो कुंडली में दशा और महादशा चलती हैं, वही हमारा ऑरा होता है। ओके। कि कुंडली में हमारी जो महादशा चल रही है वो हमारे शरीर के बिल्कुल साथ में उस कलर का ऑरा रहेगा। ओके। ठीक है, मान लीजिए हमारी बृहस्पति की महादशा चल रही है तो हमारे साथ बिल्कुल येलो कलर का ऑरा होगा। ओके। वो सबसे ज्यादा ब्रॉड होगा, सबसे ज्यादा चौड़ा होगा। फिर उसके बाद अंतरदशा, प्रंतरदशा, सूक्ष्म दशा, इस तरीके से वो चलता है। ओके। और जितनी ज्यादा हमारी पॉजिटिव होगी दशाएं, जितनी ज्यादा अच्छी हमारी कुंडली में उस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन होगी, हमारा ऑरा उतना ज्यादा बड़ा होगा। और हमारी जो ग्रह दशा जितनी वीक होगी, हमारा ऑरा उतना ज्यादा वीक हो जाएगा। ओके। जिन लोगों की ग्रह दशा खराब हो रखी होती है बिल्कुल, उन लोगों का ऑरा बहुत छोटा होता है। ओके। शायद 1 सेंटीमीटर का होगा। इतना सा? 1 सेंटीमीटर, इतना सा ही। अच्छा। उन लोगों के ऊपर बहुत अच्छे से अटैक कर जाती हैं सब चीजें। अच्छा। आपने कभी कभी नोटिस किया, कभी कहीं किसी बड़े साधु संत से मिले हो, या किसी जो बड़े बड़े वो लगाते हैं भागवत कथा या कुछ और, उस वक्त जाके ना एक अजीब सी शांति मिलती है। बिल्कुल, मंदिरों में भी मिलती है। मंदिर में भी मिलती है, लेकिन ऐसी जगहों पे भी जाके मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे उन लोगों का ऑरा बहुत बड़ा होता है उस वक्त। ठीक है, जो उस वक्त वहां बैठे हुए सुना रहे हैं प्रवचन, ठीक है, वो अलग एक गद्दी पे बैठे हैं, वो भगवान के रूप में हमें सुनाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो लोग भी अगर कहीं लगाते हैं इस तरह का, तो वो लोग जो बोलते हैं तो पॉजिटिव होते हैं सब लोग। शायद उनका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हमारा ऑरा उनके साथ टकराता है। तो उस ऑरा के टकराने की वजह से क्या होता है कि हमारा नेगेटिव ऑरा भी पॉजिटिव में बदल जाता है। अब जैसे हम लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों का जो है ऑरा आपस में टकरा रहा है, ठीक है, अगर आपका नेगेटिव होगा, मेरा पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, आपका और मेरा ऑरा टकराएगा तो आपका ऑरा भी पॉजिटिव उसमें चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरे को भी आएगा। ओके। कि थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरा पॉजिटिव कम होगा, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव बढ़ेगा। क्या होगा, ये आदान प्रदान। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो है ये ऑरा का, इस वजह से लोग जो बड़े बड़े साधु संत है ना, कई लोग, वो लोग अपने पास भी नहीं आने देते, लोगों पैर भी नहीं छूने देते, पैर भी नहीं छूने देते, पास भी नहीं आने देते, बोलते दूर ही रहो। किस वजह से? कि उनके ऑरा नहीं तो खराब होगा। तो ये तो सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग ध्यान नहीं देते इन सब चीजों का, पर लेकिन हमारे सपने ध्यान देते हैं। सपने ध्यान देते हैं और सारी चीजें ध्यान देती हैं। मैं किसी के साथ शेक हैंड नहीं करता। अच्छा। बहुत रेयर होता है मैं किसी से हाथ मिलाऊं। जिसको देखा और मुझे लगा ना इसका ऑरा थोड़ा सा वीक है, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाना। सबसे अच्छा है हाथ जोड़ के। मुझे लगता है हमारे हिंदू धर्म में नमस्कार इसलिए किया जाता है ताकि ये जो कनेक्शन है ये बने ही ना, और ये हाथ जोड़ने का ना, ये कनेक्शन हमारा बहुत अच्छा है। हमारी अपनी ऑरा का कनेक्शन हो जाता है। हमारी ऑरा जो है, ये हाथ जोड़ने से हमारी ऑरा जो है प्रोटेक्टेड हो जाती है सामने वाले से। प्रोटेक्ट रहना जरूरी है कि हमारी ऑरा अगर प्रोटेक्ट हो रही है तो हमारे लिए प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। ओके। पर सर एक तरीके का सपना है जो हम लोग, मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमारे जो नज़दीक के लोग होते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो हमारे सपने में आते हैं। या जैसे मेरे दादा दादी हो गए, या अगर जैसे मेरे फादर अब नहीं है, वो मेरे सपने में आज तक कभी वैसे आए नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों के सपनों में वो आए हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, या उनको कुछ हमसे चाहिए, या वो क्या कुछ हमें आगे वाले खतरे बताने के लिए आते हैं? वो किस वजह से आते हैं? देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीजें जो आपने खुद बता दी। सबसे पहली चीज, हमारे पितृ आते हैं, ठीक है, वो किस लिए आते हैं? कि हमें बताने के लिए कि किसी चीज से प्रोटेक्ट करना है उन्होंने, तो वो आके बताते हैं कि हाँ ये दिक्कत आ सकती है, तो इससे प्रोटेक्ट रहना है, संभल के रहना है इससे चीज से। और जो दूसरा, वो बताते हैं कि अगर उनको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, कोई सी चीज में उनको दिक्कत हो रही है, तो वो आके वो बताते हैं कि इस चीज से मुझे दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ओके, तो मेरे लिए कुछ कर दो। ओके। क्योंकि होता ही है कि जो
है, जितना मैंने समझा है पढ़ा है, कि जो लोगों की डेथ होती है, किसी की भी डेथ हुई, तो अगर उनका टाइम पूरा होना बहुत जरूरी है, वो अपने टाइम पे जाएं। ठीक है, अगर वो टाइम से पहले जा रहे हैं तो उनका क्या होता है, भटकना हो जाता है बीच में। ओके। उस टाइम तक तो वो भटकेंगे, जो टाइम लिखा है वो उसी टाइम पे जाना है वहां पे, एंट्री शायद उनको उसी टाइम पे मिलेगी, उससे पहले तो रहेगा यहीं पे इंसान। अब इंसान तो रहे नहीं, वो तो आत्मा हो गई, है ना, तो वो आत्मा यहीं पे रहेगी ना हमारे आसपास। बिल्कुल। तो अगर उनको कुछ दिक्कत हो रही है तो वो उस चीज को भी इंडिकेट करते हैं। ओके। अगर हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में अगर हम महादशा देखते, दशा महादशा चेक करते हैं, तो उसमें 120 साल की आती है। तो शायद हमारी एज 120 साल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, होनी तभी चाहिए, तभी सभी ग्रहों का हमें वो मिलेगा। तभी सभी ग्रह को, तो शायद ये तब तक इंसान यहीं रहता है, हो तब तक सकता है, आत्मा कहाँ शायद यहीं रहती हो सकता है। है ना, क्योंकि वो, देखिए वो जहान तो देखा नहीं, ठीक है, और इतना अच्छे से ना कोई बता नहीं पाता। मेरे साथ ना कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि 4 बार ऐसा हो चुका, मैं 4 लोगों से ऐसे मिल चुका हूँ जिन लोगों की डेथ हो गई और वो वापस आए। मतलब डेथ हो डेथ गई, के बाद जिंदा हो गए डेथ वापस? के बाद जिंदा हुए। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस बताया उन्होंने, उनको भी कुछ दिखाई दिया हो? वो बहुत ज्यादा क्लियर कुछ नहीं बता पाया कोई, ओके। बहुत ज्यादा क्लियर कोई नहीं बता पाया। सबसे पहला तो मेरे साथ हुआ था, एक की डेथ हुई थी, मेरे नॉन थे, ओके। और उनके यहाँ से फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उनके यहाँ गए हम, और वो जो अर्थी पे उनको लिटाया, और अच्छा, वहां तक बात पहुंच गई वहां थी? तक बात पहुंच गई, उनको घाट पे लेके गए, और वहां जाके वो, जिंदा हो गए वो? उनको जब वो अर्थी से वो काटे, खोल रहे थे? छोड़े, खोले, तो उस वक्त वो बैठ गए उठ के, कि कहाँ लेके आए हो मुझे, हॉस्पिटल में था मैं। फिर उनको उठा के उनके घर वाले, पहले तो सब लोग डर गए, फिर उनको उठाया, फिर हॉस्पिटल लेके गए। फिर हॉस्पिटल में बोला उनको कि आपने तो इनको डेड बता दिया था, हम तो जला देते, हाँ। ये तो ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन 1 महीने बाद उनकी दोबारा डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, लेकिन उनके घर वालों ने उनको 24 घंटे तक जलाया नहीं। फिर दोबारा जिंदा हाँ, हो 3-4 दिन तक उनको, मतलब 3-4 जगहों से उनको चेक करवाया कि असल में डेड डेथ है हो कि ही नहीं। नहीं। और एक तो बहुत, मैं देखा था, बहुत वो खराब हो गया था उनके साथ, तो वो अर्थी पे लेटा के बस अग्नि दे रहे थे उनको, अर्थी तक पे भी लटा दिया था? लिटा दिया था, उस वक्त वो खड़े हुए। तो सर ये तो बहुत डरावना नहीं लगता? लेकिन अगले दिन उनकी डेथ हो गई। अच्छा, फिर अगले दिन फिर दोबारा अगले डर- दिन उनकी डेथ हो गई दोबारा। तो सर ये किस वजह से होता होगा? शायद क्या? उनकी मृत्यु नहीं थी उस दिन, वो गलती से चले गए, तो उनको वापस कर दिया। तो उनमें से किसी ने भी अपने साथ आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया? नहीं, वो लोग तो एकदम से चले गए, तो उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। बाकी और 2 लोग थे, वो लोग रहे काफी साल, एक तो अच्छा। अभी भी हैं। अच्छा। उनसे मैंने पूछा था उनका एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियरिटी उन्होंने नहीं दी। ओके। वो खुद बहुत कंफ्यूज थे, उनको ये नहीं पता कि वो उस वक्त असल में वो चीज हो रही थी या वो सिर्फ सपना था उनका। ओके। तो वो कुछ क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा। वो बस उन्होंने यही बोला कि शायद वो कुछ और टाइम रह लेते अगर वहां वहां पे, तो शायद कुछ क्लियरिटी होती, ओके। कोई आके कुछ बोलता, कुछ बताता। बोले हम तो बस यहीं पे भटक रहे थे। एक ने बताया कि पार्क था, एक बहुत फ्लावर्स थे वहां चारों तरफ, वहां पे घूम रहे थे वो। अच्छा, तो मतलब लेकिन कोई जगह है जहाँ लोग जाते हैं? जाते हैं, इतनी तो श्योरिटी नहीं है? वो तो श्योरिटी है कि जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना? क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है ना, गलत हाँ। कुछ नहीं है। लिखा तो सब कुछ सही है, स्वर्ग नर्क ये सब कुछ हाँ। है सब कुछ यही। और जितना मैंने समझा ये सब कुछ है यहीं पे। और जैसे हम मूवीज देखते हैं ना 3D 4D, वैसे ही यही है, लेकिन ये पता नहीं 100D है 1000D है, जो हम देख नहीं सकते। जो हम देख नहीं सकते। है सब कुछ यही, है सब कुछ यही। बिल्कुल अलग। बस ये कि वो अलग अलग डायमेंशंस में रहते हैं सब। और जैसे ये और जो योनियां हैं, भूत प्रेत भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाच। इन सब की योनियां हैं अलग अलग, इनकी सबकी डायमेंशंस अलग अलग है। तो ऊपर वाले ने सबकी डायमेंशंस बंद कर रखी हैं, अलग अलग डोर लॉक है कि वो हमारी डायमेंशंस में नहीं आएंगे, हमें परेशान करने, हम लोग उनकी डायमेंशन में नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोग कई बार गलती कर देते हैं कई बार। तो सर कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि सपने में हमारी सोल जो है वो उस डायमेंशन, सोल तो जा सकती है उन डायमेंशंस में, तभी हमें वो डरावने या भूत प्रेत जैसी कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं अब वो पता सपनों नहीं में। शायद यहीं पे मिलती हैं सब। एक वाक्य मेरे साथ बहुत अजीब हुआ था क्या? कि रात के टाइम पानी पीने की आदत है मेरी। हाँ। तो मैं बोलते ना पानी आसपास नहीं रखना चाहिए रात को, तो मैं उठ के किचन में गया पानी पीने।
पानी पी के वापस आया हूँ जब रूम में, तो मैंने देखा मैं वहीं लेटा हुआ था। अच्छा, तो मैं यहाँ जो खड़ा था ये मैं कौन था? नहीं तो फिर असली कौन था? वही तो बोल रहा हूँ, असली कौन था? तो फिर नहीं, फिर अब तो आप बताओ असली कौन था? मैं तो डर गया, मुझे लगा शायद मैं मर गया हूँ। ये अच्छा। मेरी आत्मा खड़ी है हम्म। या मैं हूँ, ये कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। तो सर फिर क्या हुआ उसके बाद? ये तो बहुत मैं बहुत डर गया। इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, मैं बहुत डर गया। और मैं वहां पहुंचा जहां मैं सोया हुआ था। मैंने देखा, मैं ही था, बिल्कुल मैं ही था। ओके। कपड़े भी वही थे जो मैंने पहने हुए थे, वहां पे भी वही कपड़े थे, यहाँ पे भी वही थे, सब कुछ वही था, एक जैसा। अगर दोनों को साथ साथ खड़ा कर दिया जाए तो पहचानना मुश्किल है कि कौन असली है कौन नकली है। मतलब एकदम आइडेंटिकल ट्विंस जैसे। बिल्कुल। और उसके बाद मैं बहुत डरा, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, और मैंने अपने महादेव को याद किया, भोले शंकर को, और हिलाया ने उसको? आवाज लगाई कि महादेव क्या हो रहा है मेरे साथ, हम्म। मुझे आगे यहाँ प्रोटेक्ट करो। तो फिर उसके बाद मेरे सामने से सब कुछ बहुत तेजी से घूमा, ओके। और सडनली सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तो अभी भी आप थोड़े से ये बोलते हुए भी थोड़े से मेरे को डर लग रहा है, मैं वो, कांप रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है वो सब कुछ मेरे साथ जो हुआ, हाँ। मुझे याद है ये सब कुछ। उसके बाद सडनली सब कुछ बहुत तेजी से घूमा, और इतनी तेजी से घूमा कि मेरे को जैसे चक्कर आ गए हो, ओके। और फिर सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल। फिर आपका बेड खाली था और आप बेड खाली अपने, था, मैं वहीं था। तो ये एक ही बार हुआ है या? ये एक ही बार हुआ है, और इसका फिर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, कुछ नहीं मिला। फिर मैं अपने गुरु से पूछा, हम्म। डरते डरते, तो उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया कि पानी जो है, हमारी प्यास जो है हमारी आत्मा को भी लगती है। ओके। तो रात को शायद पानी पीने मेरी आत्मा गई थी, अच्छा, मैं नहीं था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कोई और नहीं, बहरूप कोई और या? नहीं था, मैं ही था। और पानी भी नहीं ही गया था मैं प्यास बुझाने। पानी पिया और मैं वापस आया, और मैंने अपने आप को ही देखा। मतलब एक तरीके से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपको, जो एक्स्ट्रा एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसे बोलते हैं। शायद, शायद। और मैं उस टाइम पे कोई सिद्धि कर रहा था, अच्छा। तो उस सिद्धि का असर था, ओके। और फिर मैं रुक गया। अच्छा, आपने सीधी रोक दी? फिर मैंने रोक दी, गुरु की आज्ञा से मैंने वो रोक दी, क्योंकि उसमें यही था कि मैं इधर उधर के नेचर में भ्रमण कर सकूं, ऐसा अच्छा। कुछ कर पाऊं। उस सिद्धि का ही असर था शायद। लेकिन अच्छा। मैं इतना डरा कि मैंने फिर रोक दिया, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता और आगे। अच्छा, और मेरे गुरु ने खुद कहा कि नहीं, अभी तैयार नहीं हूं। तो आप वैसी वाली, आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए ही सिद्धि कर रहे कर रहा था बिल्कुल। लेकिन फिर मैं इतना डरा, तो मेरे गुरु ने मुझे बोल दिया कि नहीं, अभी तैयार नहीं हो, अभी रुक जाओ थे? कुछ रुक टाइम जाओ, और, थोड़ा टाइम। थोड़ा और टाइम। तो अभी आपका प्लान है दोबारा से ट्राई करने का? अभी थोड़ा टाइम रुक के, अभी नहीं, अभी नहीं? अभी नहीं। अच्छा सर, अगर हमको देवी देवता हमारे सपनों में दिखाई देते हैं, तो हम्म। उसका भी कुछ अलग मीनिंग होता है क्या? बहुत अच्छा होने वाला है, या देवी देवता इसलिए दिखाई देते हैं कि भाई अब तुम्हारा टाइम हो गया हमारे पास आने का? नहीं, देवी देवता यही दिखाते कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा। अच्छा होने वाला है, और उसको और अच्छे करो। अच्छा। कर्म अच्छे कर रहे हैं अगर, तो ही ऐसा होगा ओके। कि हमारे को देवी देवता दिखाई देंगे। अच्छा। कई लोगों को देवी देवता दिखाई देते हैं, कई लोगों के सपनों में भोलेनाथ आते हैं, कई लोगों के सपने में कोई हनुमान जी आते हैं, दर्शन देते हैं। तो उस तरह से होता है, लेकिन हमें करना क्या है, उसके लिए हमें कर्म अच्छे करने हैं। ओके। कर्म अच्छे करके रखने हैं अपने, कर्म हम अच्छे करेंगे तभी ये सपने में दिखाई आशीर्वाद देता है? मिलेगा उनको पॉजिटिव। ओके। क्योंकि जैसे मैंने कुंडली में अभी बताया कि है, कुंडली में लिखा है कि आपका अच्छा होना है, आपने करोड़पति बनना है। लेकिन हमें चाहिए क्या उसके लिए? हमें उसके लिए दशा चाहिए और गोचर चाहिए। सिर्फ प्रॉमिस से बात नहीं बनेगी। ओके। आपने शादी के लिए लड़की देखी कोई, या लड़का देखा है, कोई बात पक्की कर दी, ठीक है, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई, जब तक फेरे नहीं लगे, तब तक तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं ना। तो वो तो करना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसमें कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म करना बहुत जरूरी है। पर लेकिन वो एक अच्छी इंडिकेशन जरूर देते हैं बिल्कुल आपको। अच्छी इंडिकेशन है, ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है सच? कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो फलित हो रही है, अच्छा। और आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे ऐसे कुछ सपने आते हैं सर जिसमें पता चलता है भाई यहाँ पे धन यहाँ पे गड़ा हुआ है, आपको कुछ खजाना मिलने वाला है, ऐसी कोई सपनों में हमको इंडिकेशन मिलती है? देखिए, जो धन गड़ा हुआ होता है ना, इसकी जो रक्षा करते हैं वो यक्ष करते हैं। हाँ। ठीक है, यक्ष और यक्षिनियां इसकी
जो है सिक्योरिटी में रहते हैं इसकी, ठीक है। और इनके जो राजा हैं यक्षों के हैं, कौन है? कुबेर देव, ठीक है। ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं कभी भी गड़े हुए धन को, ओके। और किसी को भी किसी हालत में वो धन नहीं लेने देते, ठीक है। अगर वो धन वहां गड़ा हुआ है, आप एक्सरे से देख लो, एक्सरे मशीन से चेक कर लो आप, या किसी भी तरीके से चेक कर लो, और गड़ा हुआ है, आपको पता है कि गड़ा हुआ है यहाँ, पर आप आपने निकाल नहीं सकते। आप वहां से खोदोगे वो धन कहीं और मूव कर जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन में लगे हुए वो लोग, वो ज्यादातर सांप के रूप में नजर आते हैं वहाँ। हाँ, मैंने ये सुना भी है कि भाई आपको अगर सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं तो कहीं से पैसा आने वाला है या धन मिलने वाला है। और वो पता है कब होता है? अगर धन के लिए कुछ इंडिकेशन आपको मिलती है कि आप उस धन के हकदार हैं। हाँ। आपके पितरों ने वो धन वहां पे गाड़ा था कहीं पे, ओके। जो आप उसके हकदार हो। क्योंकि जो भी धन गाड़े वो क्या कहेगा कि भाई मेरे जो है पूर्वज जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें से किसी को मिले। हाँ, ठीक है। तो उसके लिए वो प्रोटेक्ट करके चले गए। बिल्कुल। अब वो आपको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो देंगे कब? अगर आप उनके हैं, उनकी संतान में है, तो आपको वो पैसा मिलेगा, बिल्कुल। और वो पैसा आपको लेने देंगे। अच्छा प्रवीण सर, एंड में ना मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी रेमेडीज हमको इन सब सपनों के लिए बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत डरावने सपने ज्यादा आते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, या मुझे एक ही सपना बार बार आता रहता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या अगर मुझे बहुत सपनों में दिखाई दे रहे हैं उसके लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, इन सब के लिए ना अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें हैं। अगर पितरों का आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले पितरों के लिए करते हैं शुरू। अगर पितरों का आ रहा है बार बार, तो पितरों का ये देखिए कि वो किस चीज का इंडिकेशन कर रहे हैं। आपको किसी चीज से बचने के लिए बोल रहे हैं, आपको किसी चीज से बचाव करके दिखा रहे हैं कि हम बचा रहे हैं, या वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, कि किसी चीज में फंसे हुए हैं, कोई दिक्कत है उनके साथ, तो वो बोल रहे हैं मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, उस चीज का बता रहे हैं आपको। डिमांड वो उस तरह की है कि आपको बता रहे हैं कि मेरे को ये चीज की दिक्कत आ रही है, तो आप उन चीजों को फुलफिल कर सकते हैं। ओके। ठीक है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि नहीं, वो हमारे जो हैं पितर बड़े बूढ़े आ रहे हैं अगर सपने में बार बार, वो कपड़ों की डिमांड करते हैं। तो ठीक है यार, कपड़े दे दीजिए, आप किसी को मंदिर में जाके पंडित को दे दीजिए, या आप किसी गरीब को दान दे दीजिए। अच्छा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना हम चलते पानी में प्रवाहित करते, ऐसे करोगे मतलब किसी के काम भी आए, ठीक है, कि मंदिर में जाके पंडित जी को दे दिए, गरीब आदमी को दे दिए किसी, या वो खाने के लिए कुछ बोल रहे तो गरीबों को खाना दे खिला दिया, या जाके कहीं ब्राह्मण को किसी को भोज करा दिया। ठीक है, मंदिर में पंडित जी को करवा दिया, खाना दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से करके उनको शांत किया जा सकता है, अगर वो कुछ चाहिए तो। अगर वो किसी चीज का बता रहे हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, उस चीज का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आप उस चीज को जाके चेक करिए कि कहाँ गलत हो रहा है। क्योंकि कई बार वो गलत हो रहा हो तो उसका पहले से आके इंडिकेट करते रहता है कि ये महीने 2 महीने में ये चीज हो सकती है, तो उस चीज के लिए इंडिकेट करता है कि इस चीज को संभाल लो। ओके। ठीक है, क्योंकि हमारे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी डायरेक्ट कनेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी हम रेमेडीज बीइंग वैसे इंडिविजुअल के तरीके से बता रहे हैं कि आराम से जो कर पाए। ठीक है, नहीं तो इसमें कई बार होता है कि प्रोफेशनल्स की सर्विसेज भी ली जा सकती है, कि उनको बुलाने के लिए, कि उन लोगों पितरों को बुला के बात की जा सकती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। इजी है, वो मुश्किल नहीं है। अच्छा, इजी है, लेकिन किसी को बुला के तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि परेशान तो वो भी होंगे ना, उधर वाले जो उनका टाइम जो है उधर से जो है बाउंडेशन के साथ, वो बाउंडेशन तो बन ही रहे हैं ना, जो ऊपर वाले ने बना रखी है। बिल्कुल। ठीक है, तो उस तरीके से फॉलो किया जा सकता है। ओके। एक सपना बार बार बिना वजह का नहीं आता। अच्छा। हो सकता है उसका प्रीवियस लाइफ से कोई कनेक्शन हो, ओके, या फिर आपके साथ कोई चीज घटने वाली है, उसके लिए बार बार इंडिकेशन आता है। अच्छा, तो उस चीज को चेक किया जा सकता है कि है क्या, ओके, कि वो है क्या चीज। कि कई बार होता है कि कई बार सपने इस तरह के होते कि लगते हैं कि बेतुके सपने आ रहे हैं बार बार, टुकड़ों में आते हैं, टुकड़ों में, लेकिन वो बार बार आ रहा है। हाँ। ठीक है, बार बार वही सपना बार बार आ रहा है। ठीक है, एक आए थे मेरे पास क्लाइंट, उन्होंने मेरे को बताया कि ये उनको बार बार एक सपना आता है। तो मैंने उनसे पूछा कि सपना, ठीक है, कुंडली भी देखी उनकी और उनसे पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि वो सपना जो आता है उन्हें बार बार, वो कोई घर आता है। ओके। वो बहुत पुराना घर है, टूटा फूटा है, और उन्होंने कभी देखा नहीं, उस घर को। तो वो बोल रहे बार बार वही घर आता है, और बार बार उनके बड़े बूढ़े भी वहीं नजर आते हैं। ओके। और उनकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या है।
तो फिर जो है उनका देखा गया, तो उनको फिर यही बोला गया कि नहीं, अब वो अपने पितरों जो आते हैं आपके सपने में, बार बार घर आ रहे हैं, आपके बड़े बूढ़े भी आ रहे हैं, तो उनसे बात करो। ओके। सपने में ही बात करो ना, बात करो, हम्म। सपने में बात करो, उनसे पूछो कि क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या, ये है क्या, हम्म। जो घर है वो कहाँ पे है, क्यों दिखा रहे हैं वो। ओके। हो सकता है वहां कोई उन्होंने कुछ छोड़ा उनके लिए उस घर में, जैसे अभी बात हो रही थी हमारी गड़ा हुए खजाने के ऊपर, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो वहां उस घर के अंदर, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी के पेपर हो सकता है कोई वहां उन्होंने धन छुपा रखा हो सकता है कोई बात और हो जो वो बताना चाह रहे हैं उस घर से रिलेटेड, तो पूछी जा सकती है उनसे। अगर होगी तो वो बता देंगे, नहीं तो आप अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, वो कुंडली में आ जाती है वो दिक्कत की, अगर कोई दिक्कत है तो कुंडली में पता चल जाती है कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, तो उस चीज का जो सॉल्यूशन है वहां से निकल जाता है। ओके। कि डरावने सपने बहुत आते हैं, मतलब रात को डर के उठ जाते हैं लोग, और उनको रेगुलर उसमें डरावने सपने आते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो डरावने सपने ना 2-3 कैटेगरीज होती हैं इसकी अलग अलग। अगर सिर्फ डरावने सपने आ रहे हैं और एक ही तरह के आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हो, जैसे सर के तके के नीचे एक चाकू रख सकते हैं। अच्छा। ठीक है, उससे डरावने सपने आने बंद हो जाते हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि तुलसी जी के पत्ते तोड़ के, ठीक है, और आपने संडे के दिन तुलसी जी को हाथ नहीं लगाते, एकादशी और द्वादशी के दिन हाथ नहीं लगाते, आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ी कुछ और वो अपने तकिए के पिलो के अंदर रख दीजिए, पिलो के कवर में रख दीजिए, आपको ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे जी। वो फिर तुलसी माता रक्षा कर लेती है, उसमें नहीं आते ऐसे सपने। ठीक है। और आप अगर बार बार सपने आ रहे हैं डरावने, तो एक चीज जो चेक करने वाली है कि शरीर पे नील तो नहीं पड़ रहे उसके बाद, ओके। ये खरोचों के निशान तो नहीं है। अच्छा। और 3 जगह मैंने तिल देखने के लिए बोले थे, छाती पे, नाभि के पास और जंघा पे। ओके। अगर ये सडन इम्पैक्ट के साथ तिल आ रहे हैं तो फिर आप अपना ये जरूर चेक कराइए कहीं, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रखा किसी ने? उल्टा सीधा 100% कर रखा है। ओके। 100% कर रखा है। और अगर आके कोई सपने में आके कोई जबरदस्ती पकड़ के जबरदस्ती कर रहा है और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है सपने में है, बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी गलत इंडिकेशन है, तो अच्छा। उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है। ओके। आप रखिए, चाकू रखिए अपने सर के तकिए के नीचे, और पिलो के अंदर जो है तुलसी जी के कुछ पत्ते रखिए, सपने आने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आ रहे हैं, फिर भी दिक्कत हो रही है, तो आप इसे चेक जरूर कराएं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, या किसी ऐसे से कि जो जिसको उस चीज का ज्ञान हो और कंट्रोल कर पाए। ओके। हमारे पास बहुत आते हैं ऐसे केसेस जिनकी कुंडली देख के पता चलता है कि दिक्कत कहाँ पे है। ओके। और ज्यादातर ऐसी दिक्कतें जो होती है वो रिलेटिव्स के थ्रू ही की जाती हैं। तो कौन से घर से पता चलता है वैसे ही कि किसी ने कुछ कर रखा है? ये प्लैनेट्स की पोजीशंस के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। ओके। और इसको पता करने का बहुत अच्छा एक तरीका और भी है। क्या सर? एक पानी का पात्र लेना है, जैसे हम नवरात्रों में इस्तेमाल करते हैं, नवरात्रों में वो जौ बोने के लिए करते हैं, हाँ हाँ हाँ, वैसा एक मिट्टी का, ठीक है, वो लेना है और उसके अंदर पानी भरना है, कुछ बूंदे गंगा जल की, ओके, और 2 लौंग और 2 हरी मिर्च उसमें डालनी है। रात को सोने से पहले वो अपने बेड के नीचे रख देंगे। ओके। सुबह उठ के उसके अंदर देखेंगे, चेहरा देखने की कोशिश करेंगे, उस पर्टिकुलर इंसान का चेहरा नजर आएगा जिन्होंने कुछ किया है। अच्छा। अच्छा, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। और 90% केसेस में ऐसा नजर आएगा। 90% केसेस, बहुत मुश्किल होते हैं, 10% ऐसे केसेस हो जाते हैं कि वो लोग ब्लॉक करते हैं वहां से, जिससे करवाते हैं उससे ब्लॉक करा जाता है। ओके। कि हमारे को कोई ढूंढ ना पाए, ब्लॉक किया जाता है वहां। अच्छा। और 90% केसेस होते हैं जिसमें नहीं करते वो। अच्छा। करने वालों को भी नहीं पता होता कैसे करना है। कर तो देते वो, लेकिन वो फिर चेहरा नजर आ जाता है। वो एक बंदा होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो सबके चेहरे नजर आएंगे उसके अंदर। अच्छा। लेकिन एक चीज जरूर करें, करने के बाद जब पता चले तो लड़ना नहीं है भाई, लड़ना नहीं है। लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। पर सर अगर किसी ने कोई उल्टा सीधा कर रखा है तो उनकी तो थोड़ी पिटाई वटाई तो बनती है। देखिए वो जरूरी नहीं हो सकता पिछले जन्मों में इन्होंने किया हो, कर्मों का तो फेरा आता ही है ना वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर इन्होंने नहीं किया था, इसने किया, तो फिर वापस में ये भी तो कुछ ना कुछ, ये भी तो जवाब देंगे। उसका चुपचाप से अपना इलाज करवा लो, चुपचाप से इलाज करा लो। भगवान तो देख ही रहा, कर्मों में तो काउंट हो गया वो। ये मत सोचो कि काउंट नहीं हुआ उसके, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसके कर्मों में तो काउंट हो गया वो। ऊपर वाले के कंप्यूटर में सब कुछ चढ़ता रहता है लगातार, वहां से कुछ नहीं छुपता। सर कार्मिक डेट के सपने भी आते हैं वैसे लोगों को?
बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? सपने तो सभी तरह के आएंगे ना। कि मतलब हमारे पिछले जन्मों से चलते हुए आ रहे हैं, ऐसे सपने भी आते होंगे लोगों को। आते हैं। कुछ लोगों को सपनों में मैंने सुना है, पता चलता है कि भाई मैं इस गांव में घूम रहा हूँ, तो बाद में जाके देखा कि हम ऐसे गांव में कोई एक आदमी इस टाइप का रहता था। एक है ना लेडी की ना, याद आ रहा है मुझे, वो आए थे मेरे पास, उनके ना लेग में बहुत पेन होता था, अच्छा। और उन्होंने डॉक्टर से बहुत चेक करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और उनके जब चेक किया कुंडली में, तो तभी बहुत ज्यादा डीप में जाके समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद उनका ये हुआ, और कुंडली में फिर और ज्यादा जाके गहन जांच हुई। फिर उसके बाद पता चला कि उनके एक जो लास्ट उनका बर्थ। पास्ट बर्थ था, पास्ट से पास्ट 2 जन्म पहले उनकी डेथ हुई थी। और डेथ कैसे हुई थी? वो किसी के पास काम करती थी, कोई राजघराने में ओके। दासी थी। तो रानी की डेथ हुई, तो वहां पे परंपरा थी कि दासी को साथ में रानी के साथ दफना देंगे। दफना दिया जाता था। तो ताबूत सा बनाया था, उसके ताबूत में जब वो बंद किया उन्हें, तो वो कील जब वो गाड़ रहे थे, हाँ। तो कील उनकी टांग में चला गया था। अच्छा। तो वहां से उनको पेन उठ रहा था। और वो फिर बाद में क्लियर किया गया। बाद में क्लियर किया अजीब, वो गरीब क्या कहते गया। हैं। अगर आप इसमें ना भागवत गीता देखेंगे, तो भीष्म पितामह का अगर आप उठा के उसमें चैप्टर देखेंगे, तो कितने जन्म पहले उनको जो है किया था उन्होंने, वो सांप को बचाने की कोशिश की थी कुछ उन्होंने। 100 जन्म कहते हैं, 90 जन्म पहले कहते हैं। हाँ। अलग अलग है कहना ना? है। तो मोटा मोटा 100 तो मान सकते हैं, हाँ 90 मान लीजिए। जी। लेकिन 100 जन्म पहले अगर ऐसा किस्सा हुआ, तो मतलब वो 100 उसके जन्म उनके बावजूद जाके। मानव के रूप में हुए, हम्म। मानव के रूप में हुए। और 84 लाख योनियां बताते हैं हम, जी। कि उनसे गुजर के फिर मानव शरीर मिलता है। हम्म। और हम इस मानव शरीर को जो इतनी योनियां पार करने के बाद हमें मिला, उसको व्यर्थ कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम बिल्कुल ऊपर वाले का तो नाम ले नहीं रहे। मुक्ति का तो सिर्फ एक मानव जन्म ही है मुक्ति के लिए, नहीं तो फिर वही योनियों में सब में भटकना है। सब में भटकना है। लेकिन भगवान ने भी हमें फंसा रखा है ना, और कर्म के बंधनों में फंसा रखा है, कर्म बंधन में। अब आपने मुझे कॉफी पिलाई, अब यहाँ की कॉफी पिया आपसे, अब हो सकता है पिछले जन्म में मैंने आपको पिलाई हो, नहीं तो फिर मुझे आके पिलानी अगले पड़ेगी। जन्म में पिलानी पड़ेगी। अब अगर मेरा मान लो ये लास्ट जन्म हुआ, और मैं मुक्ति की तरफ हुआ अग्रसर, हाँ तो ऊपर वाला क्या बोलेगा लास्ट में मुझे? भाई, अब तेरी कॉफी पिलानी कि बाकी है। काफी पिलानी बाकी है, जाओ वापस तरुण जी के पास। और फिर से दोबारा एक साइकिल शुरू हो फिर जाए। से साइकिल शुरू। तो हम तो साइकिल में फंसे हुए हैं, अच्छा। हम तो निकल नहीं सकते ना इससे, अनटिल अनलेस जब तक हम अपने कर्म करना बंद ना करें। जब तक हम इनका। क्योंकि इंसान सिर्फ मनुष्य एक ऐसा वो है जिसको अपने कर्मों का फल भोगने का अधिकार है। ना राक्षसों को, ना देवी देवताओं को, किसी को अपने कर्मों का फल भोगने का अधिकार नहीं है। देवताओं को भी जब कर्मों का फल चाहिए होता है, जब उनका वो टाइम पूरा हो जाता है वहां, तो वो वापस मानव योनि में आते हैं कि कुछ कर्म वो कर ले और उनका फल भोगने का अधिकार मिल जाए। ओके। तो हम लोग जो है फल पाने के अधिकारी हैं। तो हमारे साथ होता क्या है कि अगर किसी की सडन डेथ हो जाती है, उसे पता है कि वो क्या कर्म उसके रह गए, किन चीजों में फंस गया, इसीलिए आके वो पॉजेस करने की कोशिश करते बॉडी को, अच्छा। ताकि वो अपने कर्म कर पाए, ताकि फिर यहाँ से आजाद हो सके। जी आजाद हो सके। और कुछ जो है वो ये करते हैं कि जो उनकी इच्छाएं रह गई, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज करते हैं लोगों की बॉडीज को। बाकी बचे कुछ फिर हमारे जो तांत्रिक हैं, वो कुछ पकड़ के रख लेते हैं कुछ आत्माओं को, उनको यूज करते हैं। वो बहुत गलत है कि किसी को प्रताड़ित करना, जो मर गया, जो संसार से चला गया है, वो उसको फिर भी बांध के रखते हैं और अपने काम करवाते हैं। और ज्यादातर आज की डेट में तो गलत काम ही करवा रहे हैं। जबकि कोई भी मार्ग है, चाहे तंत्र मार्ग है या हमारा जो बाकी के मार्ग हैं, सब मार्ग है क्या? भगवान तक जाने के रास्ते। बिल्कुल। बस उसको गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया लोगों ने। बाकी इच्छा ये है कि सब कुछ अच्छा हो, और हमारे जो है राम राज्य की वापसी हो, है भगवान का नाम लें हम सब, और सबको अच्छे सपने आए, सबको अच्छे सपने आए, और सब अच्छे से जिंदगी जिए। जी बिल्कुल सर। और जो है जल्दी जल्दी ये रेमेडीज अच्छे से करें, और बहुत अच्छा सा धन अर्जित करें, बहुत पैसा कमाएं, और अच्छी जिंदगी जिए। बिल्कुल।
तो कोई ऐसी कुछ रेमेडी है वैसे जिससे धन कमाया जा सकता है? आपने बात कर ही दिया तो मैं पूछ लेता हूँ। धन कमाया जा सकता है? हाँ, किस तरीके से धन कमाना है? मतलब ऐसे कि बस कुछ पैसा एकदम से जो लग नहीं रहा था कि आ जाएगा आ जाए। जो लग नहीं रहा था आ जाए, ठीक है। मैंने ना एक रेमेडी और पॉडकास्ट में भी बताई है, जी। ठीक है। लेकिन ये रेमेडी तब करना जब पैसे की एकदम से सडन जरूरत हो, अच्छा, ठीक है। सिर्फ जो है चेक करने के लिए नहीं करनी, ओके। मतलब जब एक्चुअल में जब चाहिए एक्चुअल हो। में जरूरत हो, जब समझ ना आ रहा हो ना कि कहाँ से पैसा आएगा और चाहिए पैसा एकदम से सडन इम्पैक्ट के साथ। लेफ्ट हैंड में अपने ओके आर्म पे कुछ ड्रॉप्स जो है शहद की रखनी, ओके। राइट हैंड से बाल तोड़ने 5-7, अच्छा, शहद में लगा देने वापस, ठीक है। अपना रिंग फिंगर को यूज करना है, सब बालों पे शहद अच्छे से लग जाएगा। ओके, सब बाल लेने, घर में किसी भी गमले के बीच में, अच्छा। जहां पे मिट्टी, गमले में मिट्टी होगी, पौधा लगा रखो, हाँ, थोड़ी सी मिट्टी हटा के उधर वो बाल वहां दबा देने, ओके और भगवान से हाथ जोड़ना है कि जल्दी से आपको जो पैसा चाहिए वो मिल जाए। ओके। इस रेमेडी का इम्पैक्ट मैंने 4 घंटे से 72 घंटे के बीच में देखा है। अच्छा, सडन इम्पैक्ट के साथ पैसा आता है, जहां फंसा हुआ आपको याद भी नहीं होगा ना, वहां से भी पैसा आएगा। ओके। बस इस रेमेडी को गलत यूज ना करें। बहुत से लोग ऐसे मेरे को कमेंट करते हैं इस रेमेडी के लिए कि सर हम रोज ये रेमेडी करेंगे, हम तो करोड़पति हो जाएंगे, हम रोज ये रेमेडी करेंगे। फिर कुछ लोग बोलते हैं सारे बाल झड़ जाएंगे, तो फिर बोलते हैं हम पैसा इतना होगा हम फिर से लगवा लेंगे, ठीक है, इम्प्लांट करवा लेंगे। तो ये रेमेडी वैसी नहीं, ठीक है। आपको सच में जरूरत हो तो करना, तब करें। और पैसा जो है बिना मेहनत के नहीं मिलता, बिल्कुल, ठीक है। रातों रात लखपति करोड़पति आप बन जाते सडन इम्पैक्ट के साथ, वो मैं मना नहीं करूंगा, हो जाता है वो, जो प्लेनेटरी पोजीशन वैसी आती है। लेकिन कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जब जरूरत हो तब करें, आपको पैसा आएगा और जरूर आएगा। और जहां से फंसा होगा ना, आपको पता भी नहीं होगा, वहां से भी पैसा आएगा। एक है मेरे पास आए थे, उनका फोन आया मेरे पास इस रेमेडी को लेके, किसी और पॉडकास्ट में मैंने बोला था, तो उन्होंने मेरे को फोन किया। वो बता रहे थे कि मैंने ये रेमेडी करी, और उसके बाद एक जो है 4-5 घंटे बाद फोन आया किसी रिलेटिव का। तो वो बता रहे थे कि हमारे बहुत वैसे रिश्तेदार ही हैं, चाचा मामा में। तो उन्होंने फोन किया बच्चों ने उनके कि हम आपको कई साल से ढूंढ रहे थे, अच्छा, आप मिल नहीं रहे थे, तो अभी किसी से बात हुई हमारी, तो उन्होंने आपका नंबर दिया, अच्छा, कि ये नंबर मेरे पास है। तो हमने आप उनसे नंबर लेके आपको कॉल किया। हमारे पापा जी बहुत शर्मिंदा थे कि वो कोर्ट केस गलत तरीके से जीते थे प्रॉपर्टी का, और आप लोगों को ऐसे निकाल दिया था। तो फिर वो आपके हिस्से जो है आपके हिस्से का पैसा है, हमने ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे, हमने खर्च कर दिया काफी, क्योंकि 17 साल हो गए। अच्छा, 17 साल बाद उन लोगों ने उनके अकाउंट में 12 लाख रुपए डाले। ओके। और वो बंदा मुझे बताते हुए रो रहा था, बोल रहा सर मैं ये सोच रहा था अगले महीने में बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा। अच्छा, कि मेरे पास जॉब चली गई, मेरी जॉब नहीं मिल रही, और जॉब मिल जाए तो मैं घर का खर्चा चले, बच्चों को खाना भी कैसे खिलाऊं। और एकदम सडन इम्पैक्ट के साथ 12 लाख रुपए मिल गए। ओके। और उन लोगों ने अकाउंट नंबर मांगा, उसमें जमा कराए, उसके बाद भी सॉरी बोला कि हम बाकी पैसे और नहीं दे पा रहे आपको। हमारे फादर बहुत गिल्ट फील कर रहे थे, लेकिन आपका नंबर नहीं मिल रहा था कहीं से। अच्छा, आप लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो मतलब ऐसा होता है। तो प्रवीण सर, थैंक यू सो मच आज आने के लिए और हमारे सपने डिकोड करने के लिए हमारे लिए। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया, और होपफुली मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा। अगर आप जाने से पहले मेरी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं। राधे राधे, बस इतना ही बोलूंगा। तो भाई, सपने सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं होते, आपकी पूरी लाइफ से जुड़े हुए राज होते हैं, तो इन्हें कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। जाने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कभी आपने कोई ऐसा अजीबोगरीब सपना देखा है जिसने आपको हिला के रख दिया हो, या ऐसा सपना जो आपको रोजाना आता है और आपको उसका मतलब समझ नहीं आ रहा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा हाउ टू पॉडकास्ट का जो कोर्स है वो ऑनलाइन है। अगर आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं और नहीं पता है आपको कि वो कैसे किया जाता है, तो प्लीज जाके उसको जरूर चेक कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जल्दी से जाके क्लिक कर लो।